अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और सर्दी जो है वो एन्जॉय कर रहे होंगे प्रॉपर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। पहले तो मैं मौसम के हालात बता दूँ, अच्छी ख़ासी स्नो हो रही है और बस स्नो के हालात जो है ना वो चलते रहेंगे। क्योंकि अभी जनवरी फ़रवरी में ना ये ज़रा-सा पीक पे होगा काम। लेकिन स्नो जैसे पिछले कई सालों से हो रही थी वैसी नहीं हुई इस दफ़ा। बहुत कम हुई है लेकिन ठंड बहुत पीक पे जा रही है। मतलब अभी तक 27 -27 तक तो टेम्परेचर जा चुका है। अब आगे देखें क्योंकि जनवरी और फ़रवरी में ना बहुत ज़्यादा होती है। तो काफ़ी प्रिडिक्शंस वगैरह भी हैं ब्लिज़्ज़र्ड की ये वो, तो बस अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करे। यहाँ पर जी मैं बना रही थी पालक पनीर, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली मेरे बच्चों को, छोटे बेटे को। तो उसने खाई है तो बस फिर मुझे लग रहा था कि बस मैं कामयाब हो गई हूँ। ये भी मैंने बस अपनी दोस्त की वजह से, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर मैंने सोचा चलो जी ਤੁਹਾਡੀ पसंद साडी पसंद। तो ये वो वाली बात है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, इससे पहले नहीं की थी। अब मैं सोच रही हूँ पनीर का टिक्का और इस तरह की चीज़ें भी इनकी डेली डाइट में शामिल करती हूँ, देखती हूँ क्या-क्या होता है। और चले फर्स्ट मेरा जो हुआ है एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। मैंने बस पालक को हल्का-सा ब्लांच करके तो फिर उसको मैंने पीस लिया था और बस जैसे टमाटर, प्याज़ जो होते हैं वो भून के तो बंदा करता है, तो वही तरीका करके मैंने ना इसको बनाया था। और थोड़ा-सा सौते किया था पनीर को मैंने, उसको क्यूब्स कट करके तो थोड़ा सौते कर लिया था। वैसे मैं पनीर बनाने की कोशिश करूँगी घर में, कि घर में पनीर कैसे बनती है और कैसी बनती है और उसकी इस तरह क्यूब्स कटिंग हो सकती है या नहीं। चलें वो भी ट्राई करेंगे। बस जब वो कुक हो गया तो फिर उसका आपने ना पालक को बहुत अच्छा कुक करना है, बहुत अच्छी तरह उसकी भुनाई करनी है। जब आप भुनाई अच्छी कर लेते हो ना तो बेहतरीन किस्म की जो है वो पालक का टेस्ट आता है। ख़ैर जनाब, यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी कुकिंग क्रीम जो है वो डाल दी थी। थोड़ी-सी डालें बस, जितनी आपको चाहिए हो। मैंने बस तकरीबन 3 टेबलस्पून होगी, इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि थोड़ा-सा ही था, तो उसमें इतनी ज़्यादा जानी नहीं थी। लेकिन वाक़ई में बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और पालक हमारे घर में वैसे भी कभी नहीं पकी। मैं पालक बस मेरे हस्बैंड को शायद नहीं अच्छी लगती या मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्या बात है। और यहाँ पर जी ग्रॉसरी आज मैंने सॉसेस वगैरह लेने थे, मेरे तकरीबन ख़त्म थे और जस्ट 1-2 चीज़ें लेने जाओ तो अच्छी ख़ासी कार्ट फुल हो जाती है। यकीन करें कि पता ही नहीं चलता कि मैं सिर्फ़ 1-2 चीज़ें उठाने आई थी और यहाँ पे क्या-क्या। बस बच्चों की 1-2 फ़रमाइशें होती हैं वो, जो कि हर ग्रॉसरी में या हर चक्कर में ज़रूर मिलती हैं। असल में ये बात होती है ना, पाकिस्तान में हम लोग बच्चों को डेली के डेली पैसे दे देते हैं और वो बाहर से जाके चीज़ें ले आते हैं। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बस ये है कि आपको घर में चीज़ें रखनी है या बच्चों को साथ लेके जाना है मार्केट और लेके आना है। मतलब वो वाली बात नहीं है जाओ और भाग के जाके ये गली के नुक्कड़ में है जी तो बस खैर है, बच्चे चले जाते हैं, हो जाता है क्योंकि सिस्टम है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। और फिर स्कूल्स में भी, हाई स्कूल के अलावा ना इनको अलाउड नहीं है पैसे लेके जाना, क्योंकि उधर कोई कैंटीन वगैरह का सिस्टम तो होता नहीं है। तो फिर इसलिए हमें हर चीज़ घर में ही रखनी पड़ती है और फिर घर से ही बच्चों को स्नैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें स्कूल के लिए भी देते हैं और घर में भी खाने के लिए। वो देखने में लग रहा होता है कि बल्क में इतना कुछ लेके जाते हैं, इतना कुछ खाते हैं। बात ये होती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल के लिए भी हो रही होती हैं, घर के लिए भी हो रही होती हैं। बच्चों को तो चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में है, बच्चों को चीज़ें चाहिए क्योंकि वो खाते हैं। और वैसे भी ये जंक फूड वगैरह तो बच्चों की पता नहीं क्या है। पूरी कोशिश है कि वो ये चीज़ें खाएँ। तो ख़ैर जनाब, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लेने के लिए आई थी, स्पेशली मैं सॉसेस लेने आई थी। मैंने चाइनीज़ आज बनाने थे तो फिर मैंने सोचा कि चले उसके सॉस वगैरह जो हैं वो सारे भी होने चाहिए पास। और 1-2 सॉस लेने जाओ तो फिर और नई-नई चीज़ें जो बंदा किसी की रेसिपीज़ में देख रहा होता है तो वो बंदा ले लेता है। तो ये वाली बात भी होती है ना बीच में। आज ठंड जो थी ना वो बड़ी पीक पे जा रही थी और मैं हस्बैंड से भी कह रही थी कि आज मुझे
इस किस्म की ठंड लग रही है जैसे हम लोग मतलब सही पाकिस्तान में जब स्नो लगने वाली होती थी ना, उससे पहले जो वो पाँव की ठंडक जो होती थी ना, वो बाकायदा तौर पे पता चल जाता था कि या आज जो है ना ओले बरसेंगे या फिर बर्फ़ बरसेगी। तो आज वो वाली ठंड यहाँ पर भी लग रही थी। इवन कि हम लोगों ने मॉल में मैं आके ना बड़ी ज़्यादा तंग होती हूँ और मोस्टली मैं जैकेट्स वगैरह जो है वो उतार लेती हूँ कि चलो जब बाहर निकलेंगे तो फिर पहन लूँगी। अच्छा ये वाला सॉस अच्छा मेरे हस्बैंड को देखें, इनको ना ये फिग का जैम अच्छा लग गया कि ये बड़ा अच्छा होगा तो लेके जाते हैं। अच्छा है, वो कह रहे थे कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। उन्होंने ही ट्राई किया, मैंने तो ख़ैर नहीं ट्राई किया। लेकिन बस ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके इतनी हो जाती हैं फिर जगह नहीं रहती घर में। और मैं तो कुछ हूँ भी इस तरह की कि मुझे लग रहा होता है कि कुछ चीज़ें बस घर में पड़ी रहें तो बेहतरीन किस्म का काम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी रेसिपी किसी वक्त भी दिल कर रहा होता है तो बंदा बनाता है, तो फिर चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन यकीन करें मेरा पूरा एक कैबिनेट है जो सॉसेस के साथ भरा पड़ा है और हर बारी चाहो कोई ना कोई नई चीज़ होती है या किसी नई रेसिपी के लिए लेके आना पड़ता है, तो वो अच्छा खासा ना स्टॉक जमा हो गया मेरे पास, क्योंकि किसी रेसिपी में क्या जाता है और किस में क्या जाता है, बस यही चक्कर चल रहा होता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको साथ-साथ इनकी मैं बताती जाती हूँ कि ये क्या-क्या मैंने बाय किया। मैंने तेरियाकी सॉस लिया, साथ में मेरे पास सेसमीज़ ऑयल जो था वो ख़त्म था, वो लिया है मैंने। और साथ में वो जो गार्लिक और गार्लिक और चिली का जो पेस्ट होता है ना, ये बहुत ही यम्मी होता है। मतलब आप पराठे के साथ खा सकते हो। कि मैं मोस्टली जो है सूप वगैरह में डाल के खा लेती हूँ तो बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी नूडल्स मैं देख रही थी और मैंने सोचा कि चलें जी 1-2 नूडल्स उठा लेती हूँ, क्योंकि घर में ये वाले नूडल्स पड़े हुए हों ना, तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि जब मुझे ज़ुकाम लगता है तो मुझे एक नूडल जो है वो ये वाला स्पाइसी वाला बना दो सामियंग या कुछ भी, तो बस मुझे आराम आ जाएगा। बस ये उनके लॉजिक्स हैं। ये हमारे नहीं है। उफ़! मैं ना डाई हार्ड फ़ैन हूँ ये मशीनरी की। और आज तो मैंने वैसे मैं ले लेती हूँ, पर मैं आज हस्बैंड को भी आज़मा रही थी कि मुझे ये लेके दे दें। कहते हैं नहीं, वो आगे ही जगह नहीं है घर में और तुम ये एक और डब्बा उठा के ले जाओगी। पर ये मुझे इतना अच्छा लगा है, बस क्या बताऊँ। तो बस घर में आई तो बस ये चीज़ें मैंने फ़िश एंड चिप बनाए, साथ में चाउमीन बना लिया था और साथ में सूप बना लिया था। बस ये काम तो चलेंगे ही ना अब। ठंड जो बहुत थी और मैंने आज पूरा चाइनीज़ वो पूरा बनाने की कोशिश की और जो मेरी फ़िश अच्छी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और यहाँ पर जी हम लोग आ गए और मैंने फ़िश एंड चिप, सूप और साथ में चाउमीन जो हैं वो रख लिए और बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। कभी-कभी इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, हम लोग कभी सूप पहले बना देते हैं और बाद में मतलब उसके साथ कोई और चीज़ चल रही होती है, लेकिन आज सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ना बड़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अच्छा जी, ये जो सॉस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चिली गार्लिक सॉस था। ये बहुत मज़े का है और ये बड़ा अच्छा लग रहा था फ्राइज़ के साथ। तो मुझे भी बस ये है कि मेरे हस्बैंड को ये होता है कि वो रोटी ज़रूर खाते हैं। वो कहते हैं कि बस नान, रोटी कुछ हो हर मतलब मील में। तो हम लोग कर लेते हैं, मैं और बच्चे बड़े आराम से ये चीज़ें जो है ना कैरी कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन हस्बैंड को ज़रा मसला रहता है। तो आप बताएँ आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं? अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और ये मेरी बेटी को देखें वो कितनी खुश हो रही है। वो ये सब कुछ देख के ना ये बहुत खुश हो रही है और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाला जो है ना चिली गार्लिक सॉस ये ज़रूर मँगवाइएगा, ये बहुत टेस्टी है। इसमें एक और भी है सांभल की कौन-सा, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा देखें बातें करते-करते यहाँ तक फिर आ गई। चलें जी ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।